नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट और आज बात करेंगे गठबंधन पर गदर की। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में 3 दांव चले जा चुके हैं, लेकिन चौथे चरण के मतदान से पहले समाजवाद का महाभारत एक बार फिर नया मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। परिवार की जंग में अखिलेश जीत तो गए, लेकिन कांग्रेस का साथ लेने को वो मजबूर हो गए। ये खुद अखिलेश यादव कह रहे हैं और दूसरी ओर उनके चाचा कह रहे हैं शिवपाल यादव कि वो कांग्रेस के लिए कतई प्रचार नहीं करेंगे। जाहिर है चुनाव ने बस संघर्ष विराम लगाया था और असल हिसाब किताब चुनाव के बाद पूरा होगा, ऐसा लगता है। मन की मन में रह जाए तो शब्दों का तूफान शायद ही आए, लेकिन जुबान इतनी चंचला है कि सब बता देती है, वाहवाही भी और बेबसी भी। कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है आपके हैंडल पे, तो बताओ साइकिल की रफ्तार क्या होगी। अब अखिलेश को भी मानो उनकी अपनी ही जुबान ने ठग लिया। यूपी को साथ पसंद है कहते कहते साथ को बेबसी बता गए। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस के हाथ को मजबूरी का साथ बता गए। सवाल पूछा गया, आपको अलायंस की जरूरत कब महसूस हुई? तो अखिलेश का जवाब था, समाजवादी ऐसा महसूस करते हैं कि जब कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर हो गई तो उसने एसपी को अपने सबसे करीब पाया। मुझे लगता है कि कांग्रेस कमज़ोर थी और समाजवादियों से दोस्ती भी सही है। कई बार समय और परिस्थितियां तय करती हैं कि आप किसके साथ जुड़ने जा रहे हैं। एसपी और कांग्रेस के बीच पहले कई बार विवाद हो चुका है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि सभी समाजवादी नेता कांग्रेस के प्रोडक्ट हैं। अब साथ हो ही गया तो अखिलेश समाजवादियों को कांग्रेस का चोला पहना रहे हैं। वैसे तो हमारे समाजवादी लोग जब जोश और उत्साह में होते हैं तो साइकिल अपने आप चला लेते हैं, और कभी कभी जब ज्यादा जोश और उत्साह में होते हैं तो हैंडल छोड़ के भी साइकिल तेज रफ्तार से लेते हुए चले जाते हैं। और अब तो कांग्रेस पार्टी का भी हाथ लग गया है आपके हैंडल पे, तो बताओ साइकिल की रफ्तार क्या होगी। अखिलेश कहते नहीं थकते कि कांग्रेस का साथ जीत की गारंटी है, लेकिन उनकी अपनी ही बात का यकीन श्रावस्ती में कमजोर तब हो गया जब उनकी रैली में सिर्फ 2 कांग्रेसी नेता दिखे। जहां समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस आई है, कहीं न कहीं गठबंधन के साथ आ जाओ आगे, तुम कांग्रेस के नेता हो तो ये कांग्रेस के नेता आने देना इनको। अरे सब नहीं, तुम आ जाओ अकेले नेता हो भाई। अच्छा 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, आने दो, कूद जाओ सामने से ही। अब साथ में जो जीत का फॉर्मूला अखिलेश ढूंढ रहे हैं वो मिले ना मिले, लेकिन विरोधियों को गठबंधन पर सवाल उठाने का मौका जरूर मिल गया है। अरे मजबूरी का समझौता है तो इस मजबूरी में उत्तर प्रदेश की जनता आपके साथ क्यों खड़ी हो? विरोधी तो हमलावर हैं, लेकिन घर में भी घमासान कम नहीं हुआ। शिवपाल की तलखी साफ बता रही है कि चाचा भतीजे का हिसाब किताब चुनाव बाद साफ होगा। जो गठबंधन है, अखिलेश अपनी बहुमत की सरकार बनाए, हम बनाए, हम चाहते हैं सब बहुमत की सरकार बने अखिलेश की। कांग्रेस के साथ अब किसके भी साथ बने बनाए, कोई माने या ना माने, कोई जाने या ना जाने, पर अखिलेश और शिवपाल तो घमासान के नायक भी हैं और खलनायक भी। इसलिए वो सब जानते हैं ये भी कि संग्राम स्क्रिप्टेड था या रार अभी बाकी है, और ये भी कि अब जो अखिलेश की जुबान से निकला क्या उतना भर ही सच है या ये सच दिखा बताकर लोगों की सहानुभूति ली जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से गोपाल अग्रवाल, जफर अमीन समाजवादी पार्टी से, आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी से। आलोक शर्मा साहब, ये बेहद ऐसा गठबंधन है जो मजबूरी में किया गया। एक कमजोर कांग्रेस से गठबंधन किया गया, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, और आप उत्तर प्रदेश में जाके कह रहे हैं कि साहब यूपी को ये साथ पसंद है। मजबूरी में किया गया, कोई भी काम कभी भी जनता को रास नहीं आता। आलोक शर्मा साहब, देखिए, मैं समझता हूं, मैंने इंटरव्यू, रमेश जी मेरे हाथ में ही है पूरा, मैंने इंटरव्यू पढ़ा है। वहां पर कहीं पर मजबूरी शब्द या मजबूरी की अगर अंग्रेजी की भी ट्रांसलेशन करें तो कोई मुझे ऐसा शब्द नहीं मिला जो मजबूरी के आसपास हो। सरकमस्टांसेस ज़रूर वर्ड मुझे मिला वहां पर कि सरकमस्टांसेस, फैमिली के अंदर कुछ डिस्प्यूट्स थे और उस वजह से डिले हुआ। क्योंकि सवाल ये पूछा गया हिंदू के पत्रकार महोदय की तरफ से कि ये अलायंस होने में डिले रहा और डिले के क्या कारण रहे, तो मजबूरी शब्द कहीं मुझे नहीं मिला। अगर कहीं पत्रकारों को
मिला हो पड़ी? तो जरूर मुझे उससे अलायंस की जरूरत क्यों पड़ी? अलायंस की जरूरत परिवार के झगड़े की थी। वो कहते हैं कि साहब कांग्रेस बेहद कमजोर थी, बिल्कुल, और कांग्रेस कमजोर थी, इसलिए हमें पारिवारिक कलह की वजह से कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ा। आप कह रहे हैं यूपी को ये साथ पसंद है। रमेश जी मैं समझता हूं कि आपने तमाम चीजें पहले भी बताई हैं। मैं स्पष्टीकरण दे दूं कि इसमें कहीं पर भी मुझे मजबूरी शब्द या कंपल्शन मिला हो तो आप भी मुझे बताइएगा। अब अलायंस क्यों हुआ है, इसके लिए पूरी तरह से दोनों पार्टियां स्पष्ट कर चुकी हैं। आज अखिलेश जी ने अपने इंटरव्यू में ही, अगर आप आखिर की लाइनें पढ़ेंगे तो स्वयं ने उन्होंने अपने प्रश्न का उत्तर दिया है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी आइडियोलॉजिकली आपकी स्थिति उत्तर प्रदेश में है क्या? कांग्रेस से ही तमाम लोगों ने निकलकर समाजवादी विधायकों वाली पार्टी की 403 विधानसभा में स्थिति क्या होती है? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आपका ना संगठन है, ना विधायक है, ना एमपी, क्या है आपके पास उत्तर प्रदेश? हम स्टूडियो में बैठकर रमेश जी मैं समझता हूं कि पार्टी क्या है और क्या नहीं है ये 11 तारीख को पता चलेगा। एक ऐसा दल है जिसने धोखे से सत्ता को हथिया लिया है, देश को धोखे में रख के 15 लाख और तमाम तरह के जुमले छोड़कर। मैं समझता हूं वो तमाम जुमले खत्म हो गए हैं, वो पर्दा देश की जनता की आंखों से उतर गया है। 11 तारीख को कांग्रेस क्या है क्या नहीं है पता चलेगा। गोपाल अग्रवाल साहब, ये गठबंधन जो कुछ भी हो, अगर पूरे इंटरव्यू को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं पर मजबूरी शब्द नहीं है। लेकिन आप लोग जो कहते थे हर समस्या का समाधान विकास है, भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की बौखलाहट में जो जुमले गोपाल अग्रवाल साहब को जवाब देने दीजिए। आलोक शर्मा साहब, गोपाल अग्रवाल साहब, आप लोग कहते थे कि हर समस्या का मूल मंत्र, हर समस्या की जड़ में विकास छिपा हुआ है, यानी विकास ही हर समस्या का समाधान है। लेकिन आप, मैं देख रहा हूं आप शमशान से कब्रिस्तान तक पहुंच गए साहब। नहीं, देखिए, हम कह रहे थे कि जो उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है वो विकास चाहती है। किसानों का पैसा, मुआवजा जो इतने सालों से नहीं दिया सरकार ने, वह उन्हें मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार मिले, और यह सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो। सपा सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बुरा, बेकार था, विकास कुछ कर नहीं थे, लूट खसोट उनकी चल रही थी। तो इसके कारण लॉ एंड ऑर्डर कई और राज्यों में ज्यादा खराब है सर, लाना चाहते थे। गोपाल अग्रवाल साहब, आप लॉ एंड ऑर्डर को किससे आंकते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से आंकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े ये बताते हैं कि इन मामलों में, कई मामलों में यूपी, आपके कई बीजेपी शासित राज्य आ गए हैं, यूपी बहुत पीछे है अगर आप क्राइम रेट की बात करें। नहीं, अगर वो क्राइम रेट की अगर बातें करें तो बलात्कार को देख लीजिए, बलात्कार कितने बढ़ गए हैं, मर्डर कितने बढ़ गए। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि उत्तर प्रदेश में एक जाति रेप के रेट में एक विशेष जाति विशेष के अलावा कोई एफआईआर नहीं लिखा सकता। जो गायत्री प्रजापति के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। महिला को जिसका यौन शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, और कांग्रेस खुद कह रही होती कि 27 साल बेहाल और अब जाके हाथ मिला रहे। तो जब या तो कांग्रेस तय कर ले कि वह विकास, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है कि नहीं, या खुद कह रहे थे उत्तर प्रदेश में जो विकास है वो बेकार है, लॉ एंड ऑर्डर बेकार है। साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अभी गोपाल अग्रवाल साहब, आपने अपना जवाब दे दिया। आप बताइए ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों का कितना बढ़ा है? ऐसे समय में आप बताइए, 13 और 14 का गन्ने का किसान का भुगतान क्यों नहीं हुआ? एक मिनट, ऐसे समय में जब चौथे चरण 6000 करोड़ हम दे चुके हैं, समाजवादी पार्टी ने आखिर किसानों तक वो पैसा पहुंचाया नहीं है। हर साल 1 लाख करोड़ जो वो पैसा गया कहां? प्रदेश सरकार को देती है। नोटबंदी से 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। रोजगारी की बात करते हैं। एक मिनट, आलोक शर्मा साहब, जफर अमीन को गुस्से से देख रहा है मोदी जी। आलोक शर्मा साहब, गोपाल देश का युवा जब मोदी जी टीवी चैनल पे ये कह देना, जब चौथे चरण का कल मतदान होना है कि साहब ये मजबूरी का गठबंधन है, आपको लगता है ये कमजोर करेगा? नहीं, देखिए, उन्होंने जो बात कही थी, मजबूरी का जो लफ्ज़ पैदा हो रहा है, उन्होंने ये कहा था कि जब गठबंधन हो रहा था तो उस वक्त परिवार में डिस्प्यूट था। उनका कहने का मतलब ये था, देखिए, शिवपाल जी ने इस बात को आगे बढ़ाया था गठबंधन के, और डिस्प्यूट हुआ, उसके बाद उसी गठबंधन को इन्होंने आगे बढ़ाया।
शिवपाल जी खुद कह रहे हैं कि ये गठबंधन के साथ नहीं है। मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं मैं कांग्रेस का प्रचार नहीं करूंगा। चुनाव आयोग में सिंबल का आपस में कई जगहों पे या दोनों ने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, फिर भी कह रहे हैं हम साथ सरकार चलाएंगे। इलेक्शन कैंपेन चला नहीं पा रहे। हमारी बात पूरी हो सरकार क्या चलाएंगे? आप तो गुजरात में कब्रिस्तान बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश को चला नहीं पा रहे और सरकार चलाएंगे। आप तो खामोश रहिए, हमको हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए। आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष आप मुलायम सिंह यादव जी को लेके आ नहीं सकते, गुंडों का समर्थन बोलता है, शिवपाल यादव जी को साथ में ले नहीं सकते, जबकि उसके ऊपर खुद आपराधिक आपके अपने पार्टी के नेताओं को आपने दरकिनार कर दिया। हत्या का लूट शीला दीक्षित को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करके आपको बिठा दिया घर में। आपको दिखा दें तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और एसपी के गठबंधन पर प्रधानमंत्री मोदी और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अपनी रैलियों में हमला बोला। आइए आपको सुनाते हैं दोनों ने इस गठबंधन पे क्या सवाल खड़े किए। नौजवान सड़कों पे आए थे, माताएं बहनें यातनाएं झेल रही थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, यहां पर समाजवादी पार्टी के दरोगा बैठे हुए थे। ये रामपुर त्रिहा में क्या हुआ था भाई? हमारी माताओं बहनों पर बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था? अत्याचार हुए थे कि नहीं हुए थे? गोलियां चलाई गई थी नहीं चलाई गई थी? ये चलाने वाले कौन थे? समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने वो जुल्म किया था। और ये कांग्रेस पार्टी देखिए आज उसी समाजवादियों की गोद में जाकर के बैठ गई है। भाइयों, सपा के मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो अपनी सरकार में शुरू से ही यहाँ खासकर कानून व्यवस्था व अपराध नियंत्रण के मामले में जबरदस्त दागी चेहरा रहा है, जिसके साथ अब कांग्रेस पार्टी भी यहाँ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ रही है। जिस समाजवादी पार्टी को यहाँ अराजक, आपराधिक, सांप्रदायिक, भ्रष्ट व जंगल राज आदि का खास प्रतीक माना जाता है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ प्रदेश की आम जनता को ये तय करना है कि क्या वे सपा व कांग्रेस गठबंधन के ऐसे दागी चेहरे को अपना वोट देंगे या फिर इसके स्थान पर इन सभी तत्वों का सफाया करके यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज कायम करने वाली अपनी एकमात्र बीएसपी की बेदागी चेहरे को अपना वोट देंगे। गोपाल अग्रवाल साहब, अगर एसपी और कांग्रेस का गठबंधन अपवित्र है तो आपका और पीडीपी का जम्मू कश्मीर में गठबंधन पवित्र कैसे? एलजेपी और आपका गठबंधन बिहार में पवित्र कैसे? नहीं, देखिए, अगर आप किसी को कह रहे हैं, कांग्रेस यही कह रही थी कि 27 साल यूपी बेहाल, इन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दिया, उसके शीला दीक्षित को उसके बाद बिठा दिया, तो अल्टीमेटली यह मजबूरी थी जिसके अंदर इन्होंने गठबंधन किया। इनको पता चल गया था कि कांग्रेस को कि हमारा यहाँ पे वजूद नहीं है। कांग्रेस की तो यह हालत है। दूसरी वक्त समाजवादी पार्टी को ले लें तो उनके परिवार के लोग अभी भी शिवपाल यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी सब ये कह रहे हैं। तो शिवपाल, अगर समाजवादी पार्टी अखिलेश कह रहे थे कि हम सरकार बनाएंगे तो हम सरकार बनाएंगे, तो फिर सरकार अपने बल, आपको अपने काम के ऊपर विश्वास होना चाहिए। आलोक शर्मा साहब, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब राहुल गांधी को सेव करने के लिए गठबंधन आपको करना बहुत जरूरी हो गया था। देखिए, मैं समझता हूँ रमेश जी कुछ लोग क्या कह रहे हैं उस पर नहीं जाना चाहिए। मुख्य मुद्दे की बात आज ये है कि जो विषय आज प्रधानमंत्री और जिस विषय और शब्दावली का इस्तेमाल अमित शाह जी कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज पूरी तरह से बीजेपी बौखलाहट में हार गई है, तभी कब्रिस्तान, कसाब, गोद लेना, फांसी चढ़ा देना,
इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अभी मोदी जी का भाषण मैं अभी आपके उस पर सुन रहा था, 3 चीज़ें उन्होंने कही। नौजवान की बात कही, मैं उनसे जानना चाहता हूं नोटबंदी से जो बेरोजगार हुए लोग उनके लिए उन्होंने क्या किया। फिर उन्होंने कहा महिलाओं के ऊपर, एक देश का प्रधानमंत्री मंच से लोगों से पूछ रहा, भाइयों बहनों मित्रों, क्या बलात्कार हुआ था कि नहीं हुआ था। देश के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। आप दूसरी तरफ आपने मायावती जी के बयान दिखाए, दागी चेहरों की बात उन्होंने की। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, और अगर अखिलेश और मायावती जी के चेहरे के अंदर अगर कंपेयर करेंगे तो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं, अरे देश का प्रधानमंत्री मन से पूछे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता है। शांत रहिए आप लोग। देश का प्रधानमंत्री रेप के लिए पूछ रहा है, देश की जनता से रेप हुआ था कि गोपाल अग्रवाल साहब आप जवाब दे दीजिए। अजीब बात है। देखिए, अगर देश में उत्तर प्रदेश में बलात्कार हुए हैं तो क्या प्रधानमंत्री उन बातों को नहीं उठाएंगे? अगर जातिगत समीकरणों के हिसाब से ये बलात्कार हुए तो देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर भेदभाव करते हैं, क्या राजस्थान में जाकर पूछ सकते हैं? मध्य प्रदेश में जाकर पूछ सकते हैं? राजस्थान के देश का प्रधानमंत्री का ये काम है कि चुनाव प्रचार में सवाल पूछे जनता से कि भाइयों बहनों हुआ था कि नहीं हुआ था? क्या हो गया इस देश के प्रधान? सवाल आपसे, आपको लगता है नेताजी अगर चुनाव प्रचार में उतर जाते तो ज्यादा ताकत अखिलेश यादव को मिलती? शब्दों को 73 विधायक नहीं मिलेंगे, मेरी बात को याद रखना। भाषण देना आता नहीं, कम्युनिकेशन आता नहीं है, और आप जिसको कहते हो जिसके कारण जफर अमीन का बुरा हाल है उसके साथ हाथ उठा लेते हो। नहीं, ऐसे कम्युनिकेशन का गोपाल अग्रवाल साहब, आलोक शर्मा साहब आपकी बात सुनिए। जफर अमीन साहब मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल, जनता के मुद्दे उठाए जाएंगे और प्रधानमंत्री और अध्यक्ष जी जिस भाषा से यह प्रयोग करते हैं उसी भाषा से इसको बताया जाएगा। मुझे सिर्फ ये बताइए कि नेताजी प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे? प्रदेश के गुंडों को फांसी पे लटका दिया जाएगा। अरे भाई, कौन भाषा का प्रयोग करता है भाई? अग्रवाल साहब बताइए, गुंडा कौन कहता है? गुंडे को भी हम लोग गुंडा नहीं कह रहे हैं। जाएगा, अगर गुंडे को गुंडा कहा जा रहा है उसमें गलत क्या है? गुंडों को भी गुंडा नहीं कह रही है। अमित शाह को कुछ कहा? उसको आपके प्रदेश अध्यक्ष को कुछ कहा? मुख्यमंत्री। चलिए, मेरे पास समय समाप्त हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, जाहिर है शब्दावली तो गिर ही रही है, लेकिन सवाल ये है कि ये मजबूरी का गठबंधन अगर है तो ये 7 यूपी को कैसे पसंद हो सकता है? इसका जवाब भी आने वाले दिनों में इस गठबंधन को देना होगा। इस पेशकश में बस इतना ही।